नमस्कार। जैसा कि कल हमने 10 प्रश्न किए थे। आज क्लास 2, तो आज हम 10 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन हैं? क्या है क्वेश्चन? प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं वररुचि। कौन है उत्तर में? वररुचि। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लौकिक भाषा में कितनी ध्वनियां हैं? लौकिक भाषा में कितनी ध्वनियां? जैसा कि हमने कल वैदिक भाषा की भी ध्वनियां पढ़ी थी, ऐसे ही लौकिक भाषा में कितनी ध्वनियां हैं? तो इसमें आंसर आएगा 48। क्या आएगा आंसर? 48। कितनी ध्वनियां थी इसमें? 48 ध्वनियां थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है? प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृतिक भाषा उत्तर में आएगा, इसमें पाली को कहा जाता है। किसको? पाली को। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन्हीं की 3 अवस्थाओं को बताया गया है। प्राकृत पहली अवस्था है हमारी पाली। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है, पाली में कच्चायन के अनुसार, किसमें? पाली जो भाषा है हमारी, उसमें कच्चायन के अनुसार ध्वनियां कितनी हैं? तो इनके अनुसार पाली भाषा में 41 ध्वनियां हैं। कितनी? 41। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तृतीय प्राकृतिक भाषा किसे कहा जाता है? मैंने कहा ना 3 अवस्थाएं थी, तो अब तृतीय पूछ रहा है। तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था है हमारी अपभ्रंश। कौन सी अवस्था है ये? अपभ्रंश। ठीक है, चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। किसको कहा जाता है? उत्तर में हेमचंद्र को। किसको? हेमचंद्र को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दंडी ने भूत भाषा किसे कहा है? क्या है क्वेश्चन? दंडी ने भूत भाषा किसे कहा है? तो उत्तर में आएगा चूलिका पैचासी को। किसको? चूलिका पैचासी को, जो कि अपभ्रंश का ही दूसरा नाम है, कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अपभ्रंश का दूसरा ही नाम है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को अबीरों की भाषा किसने कहा है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? अपभ्रंश को अबीरों की भाषा किसने कहा है? तो उत्तर में आएगा दंडी ने। किसने? दंडी ने। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देसी भाषा या ग्रामीण भाषा के नाम से कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? क्या पूछ रहा है प्रश्न? देसी भाषा या ग्रामीण भाषा के नाम से कौन सी भाषा प्रसिद्ध है? तो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा अपभ्रंश।
अपभ्रंश। ठीक है, चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी, कितनी, 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को क्या कहकर पुकारा है। पुनः पढ़ते हैं कि डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को क्या कहकर पुकारा है। उत्तर है हमारा 10वें का उत्तर अपभ्रंश का, अपभ्रंश का स्वर्ण काल। 10वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा, अपभ्रंश का स्वर्ण काल। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और इसके आंसर भी आपको समझ में आएंगे। और कितने लोगों ने बिना किसी ऑप्शन के आंसर दिए वो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।